सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे मैं हूं श्रेयांश और ये है मिडनाइट मसाला। याद है जब एकदम अकेले रहते थे, जब हर किसी ने धोखा दिया था, सब साथ छोड़कर चले गए थे, जिसपे तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा था, उसने सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी तुम्हें। और उसके बाद टूट गए थे। बड़ी हिम्मत लगती है वापस आने में, खास करके जब आप बिल्कुल अकेले हो, जब आप किसी से कुछ शेयर नहीं कर सकते, सबको एक दिखावे का मुखौटा पहन के बस चलना होता है। फिर उससे मुलाकात हुई और सब कुछ बदल सा गया। पहले लगता था कि जैसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, एक खालीपन को भरने की कोशिश। पता चला सामने वो इंसान भी उतना ही टूटा हुआ था और उसके अंदर भी वो खोखलापन था, वो अकेलापन था। वाइब्स मैच कर गईं, लगा चलो बढ़िया है, अकेला तो नहीं हूं। उससे बात करना अच्छा लगने लगा। उससे मिलने के बाद कोई टॉपिक नहीं चाहिए होती थी। एक मुलाकात काफी नहीं लगती थी। हर रात ये सोचकर सोया करता था कि जैसे कल फिर मिलेंगे ना। अब वो कहता, देख लो जैसा तुम सही समझो। और मैं यहां ज्यादा डिपेंडेंट होना नहीं चाहता था, उसे ये बताना नहीं चाहता था कि हां मुझे इस सहारे की जरूरत है। मुझे लगता था कि शायद उसे भी शायद ये सहारा चाहिए, मगर ना उसने कभी कुछ कहा ना मैंने। इशारे इशारे में हर रोज मिला करते थे, अपने दोस्तों को, उसके दोस्तों को, सबको एक दूसरे के बारे में सिर्फ ये क्या करते कि अरे यार बहुत मस्त है, एकदम सही वाइब मैच करती है यार। लोग सवाल पूछने लगे, हर रोज नजर क्यों आते हो साथ में? हमारे पास जवाब नहीं हुआ करता था, बस स्माइल कर दिया करते थे। हर रात जब जाते वक्त उसे हक करो तो लगता था बस ये वक्त यहीं पे क्यों नहीं रुक जाता है, सब यहीं शांति से कुछ ही देर सही बस रुक जाए। उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। सब कुछ सही था। फिर अचानक से उसने कहा कि वो यहां से जा रहा है। मैंने पूछा हमेशा के लिए? तो उसने कहा शायद, शायद हां शायद नहीं। क्यों, तुम चाहते हो मैं रुक जाऊं? जवाब नहीं था। किस बेसिस पे रुकूं? कि तुम्हारी कंपनी मुझे अच्छी लगती इसलिए तुम अपने सपनों को पूरा ना करो? मैंने कहा ऑल द बेस्ट। फिर वही गले मिलकर वापस घर लौट गया था, मगर उसे एक बात नहीं बताई मैंने। जब उसने ये बताया कि वो जा रहा है, उसके बाद जब मैं उसे गले मिला, तब दुनिया की कोई ताकत शायद मुझे उससे अलग नहीं कर पाती। अजीब सा दर्द हुआ था। वो दर्द किस चीज का था नहीं पता। पता नहीं उसे पसंद करता हूं कि नहीं, पता नहीं उसे उसे शायद चाहने लग गया हूं, मगर उसे बताया नहीं कभी। वो कल जा रहा है। दिल बहुत भारी है।
समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। उसने कहा तुम मुझसे वहां मिलने आया करना। मैंने कहा डेफिनेटली आऊंगा, लेकिन हर रोज उससे मिलना, उसे अपने दिन भर की कहानी सुनाना, वो नहीं हो पाएगा। समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या कहूं। उसकी टिकट्स देखी मैंने। उसने कहा हे लिसन, आई बुक माई टिकट्स, सो दिस इज रियली हैपनिंग। मैंने उसे स्माइल करके सिर्फ ये कहा ऑल द वेरी बेस्ट एंड जहां भी रहना खुश रहना। जब से पता चली है ये बात कि वो कल जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलकर, क्या सोचकर उसे रोकूं। कोई वजह नहीं है मेरे पास। बस इतना पता है कि उसके साथ होने से सब कुछ अच्छा लगता है, सब सही लगता है। मैं फिर से वो दिखावे वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता। लोगों के सामने झूठ नहीं कहना चाहता कि मैं ठीक हूं। जब मैं उसके साथ होता हूं तो सच में ठीक होता हूं। तो क्या मुझे फिर से वही दिखावे वाली जिंदगी जीनी है? उसे रोक भी तो नहीं सकता ना। कैसे रोको? ना उससे आज मिलने का मन है, ना उससे कुछ कहने का मन है, सिर्फ इस वजह से कि आज मुझे पता है मैं उससे आखिरी बार मिलूंगा। मुझे पता है अगर नहीं मिला तो जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा, लेकिन मिल लिया तो मैं उसे जाने कैसे दे सकता हूं। फाइनली इतने धक्के खाने के बाद एक मुझ जैसा ही टूटा इंसान मुझे मिला, और शायद मुझे मेरी नजर लग गई। मुझे बस ये पता है कि वो कल जा रहा है। क्या कहूं, किससे कहूं, कैसे कहूं? अगर उसे मेरी जैसी फीलिंग्स नहीं हुई तो इतनी खूबसूरत चीज मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। और अगर वो भी मुझ जैसा ही बेबस महसूस कर रहा है तो उसके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? कैसे उसे आखिरी बार मिलूं? कैसे उसे हाय कहूं जब मुझे पता ही आखिरी हाय होगा, और जब मैं उसे बाय तो मैं कहना ही नहीं चाहता। मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? पता नहीं, अगर किसी और को एडवाइस देनी होती तो कहता कि मैं उससे मिलता ही नहीं, या मैं उसे कन्फेस करता। मगर मैं इतना कमजोर भी नहीं, लेकिन इतना मजबूत भी नहीं। कुछ कहानियां शायद सिर्फ कुछ वक्त के लिए होती हैं। वो कल जा रहा है, रोकू तो रोकू कैसे?